आपको रमन सिंह सरकार की 3 नाकामियां उल्लेखित करनी हो तो वो कौन सी 3 नाकामियां होंगी? पहली नाकामी तो ये है कि 25 मई को हमारे नेताओं को सुरक्षा नहीं प्रदान की। वो रमन सिंह की ऐसी नाकामी है जो देश में और विदेश में लोकतंत्र की हत्या के नाम से लोगों ने उसे देखा जाना, वो सबसे बड़ी नाकामी है। दूसरी नाकामी ये है कि छत्तीसगढ़ जिन उद्देश्यों के लिए बनाया गया था कि छत्तीसगढ़ में रहने वाले लोगों को सुरक्षा मिलेगा, उनका सामाजिक और आर्थिक विकास होगा, उनके बच्चों के सपने पूरे होंगे, उस दिशा में उसने एक भी कार्रवाई 10 वर्षों में नहीं की है। तीसरी सबसे बड़ी नाकामी है कि जिन हाथों को छत्तीसगढ़ का उन्नति में सहायक होना चाहिए, नौजवान का हाथ, वो 10 वर्षों तक हाथ खाली रहे। उस हाथों को एसेट्स बनाना चाहिए था, जिसको कि उन्होंने भिखमंगा बनाने का प्रयास किया है। तो ऐसी ये 3 नाकामियां हैं बड़ी, जिसे मैं मानता हूँ। सर, छत्तीसगढ़ के कई इलाकों में कांग्रेस के लिए एक समर्थन की लहर देखने को मिल रही है, तो यदि कांग्रेस की सरकार बनती है तो कैसे क्या अलग करेगी जो बीजेपी ने नहीं किया? छत्तीसगढ़ में हमने दीर्घकालीन योजनाएं बना रखी है, एक रोड मैप तैयार किया हुआ है, जिसमें जितना भी विकास होगा छत्तीसगढ़ का, उसमें यहाँ का एसटी, एससी, माइनॉरिटी और ओबीसी ये सभी लोग शामिल होंगे। इन सभी लोगों के विचार, भावना, समर्पण शामिल होगा, जिससे हम छत्तीसगढ़ को बुनेंगे, गढ़ेंगे। और छत्तीसगढ़ में जिसे हम लोग अनगढ़िया कहते हैं, यहाँ ऐसे 2 करोड़ से भी ज़्यादा लोग हैं जिनको अभी चुना नहीं गया है, हीरे की तरह हैं, उसे तराशेंगे। और यही सपना राहुल जी का है कि वो यहाँ के लोगों को तराशना चाहते हैं, हम भी उसको तराशने का काम करेंगे। एक आखिरी सवाल, नक्सलियों से निपटने में सरकार सक्षम नहीं रही है, क्या नहीं कर पाई है ये सरकार? नक्सलियों से निपटने के लिए सबसे पहले इंफ्रास्ट्रक्चर की ज़रूरत पड़ती है कि वहाँ जाने के लिए सड़कें हों, वहाँ आवागमन की सुविधा के साथ साथ बच्चों की शिक्षा का सुविधा हो, अस्पतालों की सुविधा हो, और वो हाथ जो खाली बैठे हैं, जो नक्सलियों द्वारा भड़का दिए जाते हैं, उन नौजवानों के हाथ में काम हो। ये तीनों चारों काम छत्तीसगढ़ में भारतीय जनता पार्टी की सरकार नहीं कर पाई। अगर उन हाथों को काम मिलता तो वो नक्सलियों के साथ नहीं रहते। उनको काम नहीं दिया, उनको सुरक्षा नहीं दी, उनको शिक्षा नहीं दिया, उनको स्वास्थ्य के लिए रक्षा नहीं किया। इसीलिए आज भी डायरिया जैसे बीमारी से दंतेवाड़ा में 100 लोग मर जाते हैं। इससे दुखद और कोई बात नहीं हो सकती।